Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप लोग के सामने ओल्ड चैप्टर बट न्यू टॉपिक के साथ आज के चैप्टर क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री। मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को जर्नल एंट्री बताऊंगा एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर। तो आज जर्नल एंट्री का डिफाइन बताता हूँ। जर्नल एंट्री बहुत इजी है, आप लोग 11 में पढ़े होंगे, उसी के फॉर्मेट से ही करना रहता है। लेकिन ये एडमिशन ऑफ पार्टनर को जर्नल एंट्री के अंदर कैसा कन्वर्ट करने का वो मैं आज बताने जा रहा हूँ। उसका सिंपल मेथड बताऊंगा और इजी ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो जर्नल एंट्री का इजी ट्रिक मेरे हिसाब से आपको क्या बताया था कि जैसा कि कोई चीज़ कमीशन आता है कंपनी के अंदर तो उसको डेबिट इफेक्ट देते हैं, और जो चीज़ जाता है कंपनी से बाहर उसको क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। तो सेम फंडामेंटल आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर और उसी चीज़ को करेंगे। तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ याद रखना। देखो याद रखने के लिए मैंने लिखा है रिमेंबर फॉर जर्नल एंट्री इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ याद रखना है, ये चार बातों को याद रखना। चार बातों को याद रखना। सबसे पहला आपका रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों आपके बैलेंस शीट के अंदर गिवन रहता है जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन। तो तीनों में से जो दिया पहले उसकी जर्नल एंट्री पास करोगे। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे तो उसका इफेक्ट तो पता है आपको। लायबिलिटी रहता है वो कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के, और अगर एसेट में रहता है तो डेबिट साइड जाता है। तो इस हिसाब से उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। बहुत ईजी तरीका बताऊंगा अभी आपको। सेकेंड ऑल एडजस्टमेंट, जितना एडजस्टमेंट क्वेश्चन के नीचे दिया रहता है सब एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री आपको पास करना है, ठीक है। एंड देन थर्ड आ जाए आपका बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यानी प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके अंदर जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस को या तो प्रॉफिट या तो लॉस, तो उसकी एंट्री आपको पास करनी रहती है। यहाँ पे देखो मैंने बना के रखा है, आपको वन बाय वन फॉलो करते हुए बताऊंगा। एंड देन फोर्थ एंड लास्ट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कब आएगा, ये ऑलवेज आता नहीं है, कभी कभी जो क्वेश्चंस के अंदर आपको व्हेन कैपिटल एडजस्टेड इन न्यू रेशियो, क्वेश्चन के अंदर कैपिटल को एडजस्ट करने न्यू रेशियो से बोलना है, उस क्वेश्चन में ये आएगा। अदरवाइज दूसरे बाकी क्वेश्चंस के अंदर ये चौथा वाला पॉइंट्स नहीं आएगा। तो ये चीज को याद रखेंगे एंड इसको याद रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को पास करेंगे। तो पहला ये मिटा देता हूँ, फिर क्वेश्चन रीड करूंगा, फिर वन बाय वन आपको क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल वर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट ऑन लॉस इन रेस टू 3:4। तो रेशियो दिया हुआ आपका 3:4 दिया हुआ है, 3/4 एंड 1/4, सॉरी 3:1 है। इसका मतलब ये रेशियो दिया हुआ आपको, इस रेशियो से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कभी भी जर्नल एंट्री पास करने से पहले आप क्या करना, रफली आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेना रफली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और बैलेंस इजीली आपको मिल जाए। तो ये चीज़ पहले से कर लेना रफ। तो ये रफ मैंने काम किया है, बाकी फेयर भी कर सकते, फेयर करने के बाद आप इसको भी फेयर कर सकते डबल काम। लेकिन बोर्ड पेपर के अंदर शॉर्टकट अप्लाई करना जो भी बताने जा रहा हूँ। बैलेंस शीट क्या, लायबिलिटीज और एसेट्स दिया हुआ है। तो देखो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री पास करेंगे बाद में। पहले क्वेश्चन, दे डिसाइड एडमिट राम को एडमिशन दे रहा है। राम अपने साथ 60,000 कैपिटल ला रहा है और गुडविल 60,000 लेके आ रहा है। ओके, एंड लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है, उस पर टिक मार्क कर दो। एप्रिशिएट यानी इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर एंड स्टॉक डिप्रिशिएट हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। लास्ट एडजस्टमेंट ऑल कैपिटल ऑफ पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से उसको एडजस्ट करने बोल रहे। ओके, तो यानी कि न्यू रेशियो से एडजस्ट करने का जो बैलेंस बचे वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंड बनानी क्या बोला, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बैलेंस शीट भी बोला है बट मैंने बैलेंस शीट नहीं बना लेना, जर्नल एंट्री जस्ट बना के दिखा रहा हूँ आपको। उसका और बैलेंस शीट जो इससे पहले 4-5-6 क्वेश्चन किए सेम वैसा ही तरीके से आपको करना, वो आप कर लेना अपने खुद से। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन जर्नल एंट्री का। तो देखो डेट में क्या लोगे, यहाँ पे कॉलम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को पता है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट का कॉलम रहता है। तो डेट में इसमें जो लास्ट जो रहता है ना 1 अप्रैल 2018, जिस तारीख को पार्टनर को एडमिट करते वो लेंगे। तो डेट देखो 2018 1 अप्रैल, और ये पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो पहला एंट्री के बारे में मैंने क्या बोला था कि ये जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट ऑन लॉस चेक करेंगे, क्वेश्चन में दिया है क्या, यस। तो देखो हाँ दिया हुआ है। तो देखो जनरल एंट्री का इफेक्ट यहीं पर आता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड के अंदर दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जनरल एंट्री देखो पास करेंगे तो सिंपल है, एक लॉजिक बता दो। देखो प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यानी जो डेबिट रहता है वो क्रेडिट इफेक्ट हो जाता है, जो क्रेडिट रहता है वो डेबिट इफेक्ट हो जाता है। ओके,
तो यहाँ पर हम पहले शुरू करेंगे जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व देखो यहाँ पर क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट इफेक्ट रहेगा, सॉरी डेबिट इफेक्ट रहेगा क्रेडिट साइड का है, तो क्या आएगा यहाँ पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों पार्टनर्स के नाम आएंगे। तो टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा टू लाल्स कैपिटल अकाउंट, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन करके 9,000 3,000 एंड टोटल 12,000 एंड 9,000 3,000। नरेशन बहुत इजी है, नरेशन जो एडजस्टमेंट में लिखा रहता है वही लिख देने का। तो जनरल रिजर्व को क्या किया, पार्टनर से बांटे ना, तो यहाँ पे लिखने का वही बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के बीच में हमने बांटा है, तो ओल्ड पार्टनर के हिसाब से इसको बांट के उसको दे दिए, ठीक है। अब आगे देखो, उसका फर्स्ट हो गया, उसके बाद रिजर्व फंड प्रॉफिट और लॉस नहीं दिया, छोड़ दो कोई बात नहीं, जितना दिया रहेगा उतने का एंट्री। अब फर्स्ट हो चुका, फर्स्ट हो गया। सेकेंड आपको क्या बोलता है, ऑल एडजस्टमेंट, जितने एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री पास करना, ऑल एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट है, जो बंदा है राम एडमिट हो रहा है, वो अपने साथ क्या ले रहा है, कैपिटल 60,000, तो कैपिटल की एंट्री क्या रहती है, आता है तो उसका बैंक अकाउंट में जाता है। तो देखो यहाँ पर टू राम्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, तो इसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड डेट नहीं है तो 1 2 3 लिखो, तो एंट्री क्या रहेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कितना लिया उसने, 60,000, तो नेक्स्ट अमाउंट 60,000। नरेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस छोटा सा लिखो, नो प्रॉब्लम, और थोड़ा बड़ा करना, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर, ये भी लिख दिए। चलो सेकंड भी हो गया, पहला एडजस्टमेंट खत्म। दूसरा एडजस्टमेंट गुडविल शुड बी रेज 60,000, तो गुडविल भी देखो यहीं पर आता है पहला इफेक्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो तीसरा बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, अमाउंट वही 60,000, फिर से वो भी लाया, जो है अमाउंट वही लिखेंगे। नरेशन वही लिखेंगे, बीइंग गुडविल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट जाए तो एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, एप्रिशिएट यानी इंक्रीज हो रहा है, तो बैलेंस शीट देखो मैंने बनाया नहीं, तो उसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद सेकंड इफेक्ट आ जाता है प्लस प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड है तो उसका डेबिट इफेक्ट हो जाएगा, तो एंट्री क्या रहेगी आपकी, बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट के अंदर, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट क्या 15,000, जो अमाउंट वही लिखोगे, लिख दिया। देन उसका एडजस्ट नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया, कितने परसेंट से, वो भी लिखो बाय 20%, नहीं भी लिखोगे शॉर्ट भी चलेगा। नेक्स्ट पांचवा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है फर्नीचर एंड स्टॉक टू बी डेप्रिसिएट, दोनों साथ में बोला तो साथ में एंट्री पास करो, आप चाहे तो अलग अलग पास कर सकते हैं, तो एक साथ में कैसे रहेगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक, अलग अलग करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एक एंट्री हो गया। दूसरा कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अलग से, तो अलग करो या एक करो, एक ही बात है, नंबर उतना ही मिलेगा आपको, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड टू स्टॉक, एंट्री अमाउंट के साथ 6,600 टोटल, ये 600 एंड ये 6,000, दोनों का टोटल 6,000। अमाउंट सही कॉलम में लिखना, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट। नरेशन इसका भी वैसा ही, बीइंग फर्नीचर एंड स्टॉक डेप्रिशिएट
68 जैसा रहेगा एडजस्टमेंट में वैसा ही लिखने का। छठा एंट्री, छठा एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है। छठा एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड। तो एडजस्टेड बोला था तो वो बैलेंस क्या आएगा, अभी तो इसमें एंट्री नहीं आएगी। देखो एक एंट्री छूट रहा है आप लोगों से जब इसको बैलेंसिंग टोटल का। एक एंट्री क्या छूटा है, गुडविल का सेकंड इफेक्ट भी आता है, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये ध्यान रखना गुडविल के साथ जब गुडविल की एंट्री पास करते हैं ना उसी टाइम पास करना है। मेरा आगे पीछे हो गया था, आप लोग नहीं भूलोगे। तो गुडविल का देखो, गुडविल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्रेडिट है तो क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर को दिया तो टू किशोर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। कितना 45,000 टोटल मिला के 60 था, इसका 45,000, दूसरे का 15,000। नरेशन जस्ट बोल रहा आप लिख लेना। बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, और बड़ा करना है तो इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। 6 हो गया। सातवां एडजस्टमेंट ये देखो, सेकंड ऑल एडजस्टमेंट हो चुका। फर्स्ट हो गया जनरल रिजर्व फंड प्रॉफिट और लॉस, सेकंड ऑल एडजस्टमेंट का भी एंट्री हो गया, खत्म हो गया एडजस्टमेंट। अब आता है बैलेंस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट रफली बनाए तो उसको टोटल करना, कौन सा साइड हैवी है तो 15,000 हैवी था, 15,000 में से दोनों माइनस करें, ये बचा। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स में, तो इसका बैलेंस का एंट्री आपको आएगा। तो देखो ये डेबिट साइड है तो एंट्री क्या रहेगी, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, दोनों का नाम प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू किशोर्स कैपिटल एंड टू लाल्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया, तो एक का आया आपका 8,400, दूसरे का आया आपको 6,300 एंड 2,100, टोटल 8,400। नरेशन क्या लिखोगे, ध्यान से सुनना, ऐसा लिखोगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर इधर का रहता तो लॉस लिखते, लॉस ऑफ प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। अब आ जाता हूँ लास्ट का जो इसका बैलेंस, ये वाली एंट्री, ये भी देखो बैलेंस ऑफ पार्टनर एडजस्टमेंट हो चुका। अब ये मैंने कब बोला था, जब कैपिटल एडजस्टेड करने बोलेगा तो यस ये क्वेश्चन में बोला था तो ये एंट्री आएगी। तो अब इसकी एंट्री है दो, देखो पार्टनर्स कैपिटल में दो बैलेंस देखो बचा हुआ है। जो बैलेंस कैसा है तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर होकर यहाँ आया। न्यू पार्टनर्स में कुछ भी बैलेंस नहीं आता है तो 60,000 कुछ भी बैलेंस नहीं आया। लाल का कैपिटल ये क्रेडिट साइड जाता था तो ये अमाउंट लिखा 68, यहाँ लिखा 68 में से 60,000 कैपिटल एडजस्टेड करके जो आता है, जो इससे पहले के वीडियोस के अंदर मैंने बताया सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है। माइनस करने पर ये बचा तो टू बैंक अकाउंट, बिकॉज वो बैंक से सेटलमेंट करने वाला है। किसी क्वेश्चन के अंदर करेंट अकाउंट से सेटलमेंट करने बोलता है एंड किसी क्वेश्चन के अंदर लोन अकाउंट से सेटलमेंट करना है। जिससे बोलेगा वहां पे हम लोग वही लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट बोला तो बैंक अकाउंट से सेटलमेंट किए। एंड किशोर का डेबिट साइड जाता था 1,80,000 लिखा, 1,80,000 में से ये दोनों तीनों को माइनस, चारों को माइनस करके ये बैलेंस बचा, तो इसकी एंट्री आपको आएगी, ओके। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर का बैलेंस का एंट्री मैंने बोला रह गया था तो उसकी एंट्री पास करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या है देखो यहाँ पर, तो इसका बैलेंस बोला था ट्रांसफर हो गया, तो एक का बैलेंस लाल का डेबिट साइड में आया और किशोर का क्रेडिट साइड में। तो ये आपको कहाँ जा रहा है, देखो ये बैंक में जा रहा है और ये भी बैंक में जा रहा है। तो आप जर्नल एंट्री यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 8वां, तो पहले लाल का ले लेते, तो लाल डेबिट साइड में, तो एंट्री क्या रहेगी बताओ, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 8,100। नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर जो बचा वो हो गया। एंड दूसरा इसका एंट्री 9वां, तो देखो ये डेबिट क्रेडिट साइड में, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका कॉलम है, किशोर के, तो किशोर्स कैपिटल अकाउंट, किशोर्स
कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 29,700, 29,700। इसका भी नरेशन कैसा लिखोगे? बीइंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय कैपिटल एडजस्टेड, वो भी लिखना है, लिख सकते हो, या भी छोटा करना है छोटा कर सकते हो। तो ये लास्ट वाला भी हो गया आपका। ओके, तो हर क्वेश्चन के अंदर ये चारों नहीं रहेगा, बट ये स्टार्टिंग के 3 कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। चौथा कब आएगा? जब कैपिटल एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट रेशियो से बोले तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखो, तो मैंने जर्नल एंट्री यहाँ से लिया या यहाँ से, एक ही बात हो जाती है। देखो यहाँ से भी लोगे ना बैलेंस का, तो एक ही बात हो गई। देखो यहाँ पर लाल का है, क्रेडिट साइड है, तो लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो भैया, लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंड दूसरा यहाँ से भी देखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट 29,700। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। तो जर्नल एंट्री कहीं से लिखो, डबल डबल मत लिखना, एक ही टाइम से लिखना सिर्फ। और याद रखना गुडविल का डबल आ गया, गुडविल पहला जाता आपका बैंक या कैश अकाउंट में, सेकंड ऑल पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये याद रखना, गुडविल का डबल इफेक्ट आएगा, डबल टाइम्स एंट्री आएगा जर्नल, इसमें नहीं आएगा। इसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट्स में मुझे लिखो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और and press the bell icon. Never miss an update.